भाई सभी को नमस्कार। द्रोणाचार्य अकेडमी मोहना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपके सामने कुछ एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए कि ये सही है कि गलत है। चलो देखते हैं। राज इज अ टीचर, राज टीचर्स इंग्लिश। मैंने कहा अपना ही नाम रख लो ना, किसी और का नाम कैसे रख सकते हैं। राज लव्स स्टूडेंट्स, राज इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आप मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। अभी तक आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आई मीन नाउन के बारे में जितनी बातें थी वो सब कुछ आप जान चुके हो। आप बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। अच्छा देखो, अगर ग्रामेटिकल वे में बात की जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। भाई एक नंबर क्यों काटा मैंने? 10 में से एक नंबर काट के मैंने 9 मार्क्स दिए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बार बार एक ही नाम रिपीट हो रहा है, राज 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 राज। कितने राज हो जाएंगे? इतने बार राज को बोलोगे बेचारा राजू परेशान हो जाएगा। क्या हो गया भाई, इतने बार क्यों नाम लिया जा रहा है, मेरे बारे में इतनी क्यों बात हो रही है। मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, मेरा ही नाम राज है, कि मेरे बारे में क्यों इतनी बात हो रही है, बार बार ये नाम क्यों लिया जा रहा है। तो नाम की रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पे हम एक वर्ड लगा देंगे। देखते हैं क्या वर्ड लगाते हैं। मैं वो वर्ड लगा दूंगा ही। थोड़ा सा गला खराब है आज, मैंने लगा दिया ही। अब मुझे बताओ अब कैसा लग रहा है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ही लगाने से क्या हुआ। ये एक वर्ड है, ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ही लगाने से क्या हुआ, पहली बात तो बार बार जो नाम का रिपीटेशन हो रहा था वो कम हो गया। बार बार राज 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 राज, कितने राज हो गए भाई, बड़ा दिक्कत की बात है। अगर आपको कोड लैंग्वेज में बात करनी है ना तो राज के नाम को बदलना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। तो राज का नाम बदल के क्या कर दिया, ही कर दिया। अब देखो मान लो कोई आपस में बातें कर रहा हो, राज की बातें हो रही है उसमें, ठीक है। तो बातें होने में बार बार अगर राज नाम बोल रहे हो, राज अगर वहां से गुजर गया तो उसे पता चल जाएगा भाई क्या बातें हो रही है। तो असल में क्या है, बात की शुरुआत करो राज से, उसके बाद उसे एक कोड का नेम दे दो, एक छोटा सा कोड नेम दे दो, वो क्या हो जाएगा, ही। अब मान लो बात शुरू होने के बाद राज चाहे जब भी गुजरे, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब है कि नाम के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया ही। वही वर्ड यूज कर दिया ही और वही वर्ड यूज कर दिया ही। मतलब कि बाकी पूरे पैराग्राफ में जहां कहीं भी राज की बात होगी हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। बस यहीं से आपकी अगली क्लास शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि नाउन कंप्लीट होने के बाद मैं प्रोनाउन की वीडियोस बनाऊंगा और ये रहा आपका प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया गया भाई, नाम बार बार बोलने में क्या दिक्कत है। आप खुद ही देखो, बार बार एक ही नाम आप बार बार बोलोगे तो ऑकवर्डनेस तो लगेगी, साथ में भाषा की सुंदरता भी चली जाएगी। अब भाई आपने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे ही यूज कर दिया। कोई लड़की होती तो आप शी यूज कर देते। उससे क्या होता है ना कि एक तो वेरिएशन, कुछ अलगपन है ना, क्या बोलते हैं उसे, कुछ चेंज यूज होता है लैंग्वेज में, जो कि अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये ब्यूटी भी ऐड करता है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। बार बार हम एक ही वर्ड को बोलते नहीं है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं उसे एक नए वर्ड से, जो कि नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। व्हाट इज इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को थोड़ा और डीप समझ लो तो प्रोनाउन वर्ड में छुपा हुआ है नाउन, दिख रहा है ना, क्या छुपा हुआ है प्रोनाउन में, इसमें छुपा हुआ है पीछे नाउन। तो ये भाई प्रो का मतलब क्या होता है, तो इस प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मतलब होता है की जगह पर, की जगह पर। किसकी जगह पर भाई, नाउन की जगह पर। सिंपल सा डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड, एक वर्ड जिसे यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। बार बार क्यों किसी नाम को हम बोलें, उसकी जगह पे सिंपल सा वर्ड है कि हम एक प्रोनाउन ऐड कर दे, बस वो सारा काम करेगा जो वहां पे पहले वर्ड कर रहा था, आई मीन राज कर रहा था, वहां पे सारा काम अब करेगा ही। तो एक तरीके से राज को रिप्लेस कर दिया ही ने। इसे सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप और भी बड़ी यूनिक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ये क्या होती है, प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ, प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जगह लेने वाला। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके घर में कोई एक चीज खत्म हो जाए तो आप उसकी जगह दूसरी चीज यूज करने लगोगे। मान लो एक दिन पेट्रोल ना हो, है ना, बाइक आप से नहीं जा पा रहे हो किसी और जगह पे, तो बाइक की जगह आप किसकी जाओगे, साइकिल पे जाओगे, तो साइकिल को बोला जाएगा कि उसने बाइक को सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसी तरीके से जैसे मान लो क्लास में एक दिन मॉनिटर एब्सेंट हो गया तो आप किसी दूसरे बच्चे को मॉनिटर बना दोगे कि वो क्लास को मैनेज करे, तो उस बच्चे ने उस दूसरे बच्चे को सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक तरीके से नाउन को प्रोनाउन ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसकी जगह पर आ गया, उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। इन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन। आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले ये देखो, ये दो इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। द मोस्ट कॉमन वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज आर आई एंड यू, मैं और तुम, और वो है समझ गया ना, आई और यू बहुत ज्यादा वर्ड यूज किए जाते हैं इंग्लिश भाषा में। तो ये दोनों असल में क्या है, ये दोनों प्रोनाउन ही हैं एक तरीके से। और भी कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे कि वी, जैसे कि दे, जैसे कि ही, जैसे कि शी, इट होता है, माइन होता है, अस होता है, मी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। हम आगे के वीडियोस में डिटेल में जानेंगे कि ये सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन क्यों होता है, बार बार नाउन से रिपीटिशन, नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन बताइए। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड, या यू कैन से दैट प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जगह लेने वाला। तो आई होप प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी।
और ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मैं कुछ और भी सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब आगे देखो, मैंने बोला ही इज अ नेवी ऑफिसर। वो क्या है? एक नेवी ऑफिसर है। आपने देखा, मैं चाहता तो यहाँ पे दोबारा से राहुल यूज कर सकता था, लेकिन उससे क्या हुआ, भाषा की सुंदरता पे फर्क पड़ गया, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो एक नेवी ऑफिसर है, ही इज अ नेवी ऑफिसर। इसी तरीके से मैंने लिख दिया, एक और वर्ड लिख देते हैं। कौन सा वर्ड लिख देते हैं? किसका नाम? अमित का नाम लेता हूँ, ठीक है। अमित लिव्स इन लखनऊ, ही वर्क्स इन अ सेशन कोर्ट। आपने देखा किस तरीके से। अब आप खुद ही सोचो, अमित को किसने रिप्लेस किया? ही ने रिप्लेस किया। राहुल को किसने रिप्लेस किया? ही ने रिप्लेस किया, ठीक है। इसी तरीके से एक और वर्ड है, जैसे कि माय नेम इज डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज दिस, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आई एम अ हॉकी प्लेयर। अपने बारे में भी तो बताओगे, बार बार अपना नाम थोड़ी ना बोलोगे। आप अपने बारे में क्या वर्ड यूज करोगे? आई वर्ड यूज करोगे। किसी और पर्सन के लिए ही वर्ड यूज करोगे, किसी और पर्सन के लिए ही वर्ड यूज करोगे। तो यहाँ पे एक तरीके से नाउन की जगह जिसने ली, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इतनी सिंपल सी बात थी। यहीं पर चीजें हमारी प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के बारे में खत्म हो जाती हैं। अब जल्दी से इसके टाइप देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट इसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं ओनली वन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन में एक वर्ड छिपा हुआ है, दैट इज पर्सन। पर्सन मतलब होता है इंसान। तो किसी जीते जागते इंसान के बारे में, या कोई जानवर भी हो सकता है, उस चीज के बारे में हम अगर बात करेंगे तो हम वहां पे पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। और इनमें एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से बातें होती है, ठीक है। असल में जो है 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और क्या होता है? थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और इधर मैं 2 और चीजें लिख देता हूं, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, एक आदमी, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्लूरल। प्लूरल का मतलब ये पता होगा ना, नाउन में पढ़ा था। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं भाई? हर बार कोई भी बात होती है तो इंसान सबसे पहले अपने आप को रखता है। लड्डू बट रहे हैं तो पहले 2 लड्डू खुद खाएगा, उसके बाद दूसरों में बांट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? जो पर्सन बोले, जो पर्सन स्पीक कर रहा हो, जो पर्सन स्पीकिंग में हो, जो बात कर रहा हो, जिसमें किसी बात को बोल रहा हो। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हो जाऊंगा? फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। सेकंड पर्सन कौन होता है भाई? यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। सेकंड पर्सन कई टीचर से बताते हैं कि जो सुनता है भाई, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। बस यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जो सुनता है वो हमेशा सेकंड पर्सन नहीं होता है। अभी आपको पता चलेगा कैसे। सेकंड पर्सन सुनता नहीं है। सेकंड पर्सन वो है जिससे बात हो रही हो, विद whom we are talking, with whom we are talking। बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है। विद whom, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, बात में समझना इस बात को, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होगा। जिससे, अभी क्लियर होगा कि मैंने इसे लिसनर क्यों नहीं बोला, सुनने वाला क्यों नहीं बोला। पहले थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन होता है अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, और जिससे बात कर रहा हूं वो भी है, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो हो सकता है, हो सकता है नहीं है। अब यहीं पे समझ में आएगा कि मैंने ऐसे लिसनर क्यों नहीं बोला था। ध्यान से समझो, मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त खड़ा हुआ है राहुल, और मैं और राहुल अमित के बारे में बात कर रहे हैं, अमित भी बगल में ही खड़ा हुआ है। अब देखो इससे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी। मैंने बोला कि सेकंड पर्सन लिसनर है, अब मैं बात कर रहा हूं राहुल से, अमित भी खड़ा है, तो अमित भी तो सुन रहा है, तो क्या अमित सेकंड पर्सन हो गया? बिल्कुल नहीं, अमित यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं हुआ। इसी चीज के कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पे दूर किया है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राहुल मेरे लिए सेकंड पर्सन है, अमित के बारे में बात कर रहा हूँ तो अमित मेरे लिए थर्ड पर्सन है। हो सकता है थर्ड पर्सन वही मौजूद हो। तो हमेशा लिसनर जो होता है, अगर कोई आपको बता रहा है एक तरीके से, आपका कंफ्यूजन वैसे होता है भाई, सामने वाला जिससे बात कर रहा हूँ वो भी तो एक तरीके से सुन ही रहा है ना, लिसनर होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी वहीं पे खड़ा हो और वो भी लिसनर बन रहा हो, तो हम उसे बोल देंगे सेकंड पर्सन है, नहीं है वो सेकंड पर्सन, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से देखते हैं, ठीक है। जो बात कर रहे होते हैं, बात करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? हो सकता है मैं अकेला हूं, तो मैं अगर अकेला हूं तो मैं क्या यूज करूंगा? आई यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? आई। और अगर मैं 2 लोग हूं, 3 लोग हूं, 4 लोग हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? वी। जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, कई सारा ग्रुप मिलकर कहीं जा रहा है और हम बोलेंगे भाई हम तो आज बस मैच हरा देंगे उनको, है ना, फाड़ देंगे एकदम, सब एकदम तितर बितर कर देंगे, एकदम दहशत मचा देंगे वहां पे, इतने छक्के मारेंगे, ठीक है। तो वी, जब टीम की ग्रुप की बात हो रही है और हम एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो हम यूज करते हैं वहां पे वी। सिंपल सी बात है, समझते जाना, आई और वी। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी अकेला हो सकता है और कई सारे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, सेकंड पर्सन अगर अकेला है तो यू, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो यू भी बोल सकते हो और यू ऑल भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर करता हूँ
तो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं वो प्लूरल बहुत सारे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अब 1 by 1 तो बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जनरल बातें होंगी जो मैं पूरे ग्रुप के लिए कर रहा हूँ। तो वहां पे भी जैसे कि मान लो मुझे किसी चीज के लिए अटेंडेंस के लिए वार्न करना है, तो मैं आई एम वार्निंग यू, है ना, डू नॉट गेट एब्सेंट नहीं होना है आपको एक तरीके से। तो मैं वार्न कर रहा हूँ, तो यू का मतलब किसी एक पर्सन से नहीं होगा, वहां पे जितने बैठे हैं उनके लिए होगा। यहीं पर मैं यूज करता हूँ आई एम वार्निंग यू ऑल, मैं तुम सबको वार्न कर रहा हूँ। तो एक तरीके से यू भी यूज होता है और यू ऑल भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को समझना होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई इंसान जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर सिंगुलर होगा तो अगर लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, या एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, ठीक है। इतना बेसिक से नॉलेज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अगर लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, और कोई अगर थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर कोई चीज है, वस्तु है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इट। बट अगर वो प्लूरल हो जाता है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दे वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। दे वर्ड, अगर वो बहुत सारे लोग हैं, मैं बात करूंगा कि भाई ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं उनको बुला लो, ठीक है, या उन्हें वो शोर मचा रहे हैं, एक तरीके से ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं वो शोर मचा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड दे आर शाउटिंग, तो मैंने चिल्ड्रन के लिए दे वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्लूरल हो गया। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फिर से मैं बात करता हूँ, जैसे कि जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो अगर सिंगुलर है तो आई, कई सारे लोग हैं, ग्रुप है, टीम है, एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वी हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन मैं बोल रहा हूँ बार बार कि लिसनर नहीं होते, जिनसे हम बात करते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर वो अकेला है तो यू, और अगर वो कई सारे लोग हैं तो यू सिंपल या फिर यू ऑल, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अबाउट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर सिंगल है तो ही सी इट, और अगर प्लूरल है तो दे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। इनके बारे में और जो खास बातें हैं, जैसे कि इनके भी कुछ टाइप होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ये मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में इसके प्रोनाउन के पार्ट 2 में, ठीक है। प्रोनाउन की जितनी भी जानकारी है वो सब आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं इनके एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक बात और समझना, प्रोनाउन कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होते, पहले उसका रेफरेंस आया होगा नाउन के तौर पे, उसके बाद उसकी जगह लेगा वो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना राहुल वाला, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ नेवी ऑफिसर, तो राहुल का रेफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूं। तो एक तरीके से बैकवर्ड रेफरेंस के लिए यूज होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। बैकवर्ड रेफरेंस के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, पीछे से ना कि आगे से, डायरेक्ट यूज नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल कैसे मैं इसको आपको समझाऊंगा, कुछ सेंटेंस देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सारे पर्सनल प्रोनाउन मैं इसमें आपको बता देता हूं, शुरुआत आई से करता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माय नेम इज राज, आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मैंने अपना पहले रेफरेंस दिया, माय नेम इज राज, उसके बाद मैंने अपने लिए क्या यूज किया, पर्सनल प्रोनाउन आई यूज किया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ना, सिंगल हूं ना, तो एक तरीके से मैंने आई यूज किया। इसी तरह दूसरा देखो, ठीक है। सेकंड पर्सन के लिए मैं, अच्छा आसान भाषा में समझाने, योर नेम इज सतीश, यू आर अ डॉक्टर, तुम्हारा नाम सतीश है, तुम एक डॉक्टर हो, तो सतीश का रेफरेंस पहले आया, उसके बाद यू का यूज किया आपने सतीश के लिए। इसी तरीके से वी को कैसे यूज करेंगे, तो देखो राहुल एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स सिंस 2015, ठीक है। 15 नहीं 13 करो, है ना। देखो ध्यान से, राहुल और मैं बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स सिंस 2013। अब देखो राहुल और मैं दो लोग हो गए ना, दो लोग मतलब प्लूरल हो गया, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, वी यूज करेंगे ग्रुप के लिए, ठीक है। इसी तरीके से रश्मि, निकिता एंड मानवी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, दे आर गुड सिंगर्स। देखो किस तरीके से, रश्मि, निकिता, मानवी वो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 की, भाई 3 है ना, प्लूरल हो गया, और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन है, तो उनके लिए क्या यूज करूंगा, मैं दे वर्ड यूज करूंगा। वो टेबल अगर आपने देखी होगी ध्यान से तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे दे वर्ड क्यों आया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात और खास से समझो, अगर मैं यहाँ पे रश्मि, निकिता, मानवी इन तीनों का जेंडर चेंज कर दूं और यहाँ पे तीनों लड़कों के नाम लिख दूं, तो भी यहाँ पे दे ही रहेगा। मतलब कि जो दे वर्ड होता है ना, और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ये जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर लड़का हुआ तो हम सिंगुलर के लिए ही यूज कर रहे थे, और अगर वो फीमेल हुआ तो उसके लिए हम शी यूज कर रहे थे, लेकिन इसके लिए हम दे ही यूज करेंगे। तो ऐसे प्रोनाउन को ए जेनेरिक प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। जिनका जेंडर बदलने से उनका रूप बदलता नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, ए जेनेरिक प्रोनाउन। इस तरह ही और सी का भी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ही के लिए मैं आपको बता चुका था, शी के लिए बता देता हूं। जैसे कि मान लो एक ही नाम ले लेते हैं, रश्मि वर्क्स इन अ बैंक, रश्मि एक बैंक में काम करती है। शी ऑफन कम्स लेट एट नाइट, लेट एट होम कर दो, ठीक है।
भाई रश्मि एक बैंक में काम करती है, वो शी ऑफन, वो अक्सर घर लेट आती है, ठीक है, बैंक में काम करती है, कभी लेट हो जाता होगा, तो आपने देखा रश्मि के लिए क्या यूज किया, शी यूज किया। रश्मि कौन थी, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन थी, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बता रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, शी यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैं इट का